हाँ, मैं पंकज अग्रवाल, सीईओ ऑफ टैग हाइव, और मैं बिहार किशनगंज जिले विशनपुर गांव का निवासी हूँ। सबसे पहली पढ़ाई तो गांव से हुई थी। विशनपुर में हम लोग रहते थे, तो विशनपुर में जो हमारा एक विद्यालय था वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे जाके। अभी भी याद है कि वहाँ जाके मिट्टी में नीचे बैठना और स्लेट, काला स्लेट, उस पर लिखना, वो पतला सा आता था चौक जैसा कुछ, उससे लिखना। तो 1 साल तक शायद वो किए हम लोग, और उसके बाद जो हमारे दादाजी हैं उनका विज़न था कि सारे बच्चों को पढ़ाना है। तो उन्होंने सारे बच्चे, जितने भी घर में बच्चे हैं, सबको बाहर भेजा पढ़ने के लिए। तो हम लोग सब बचपन से ही ऑलमोस्ट KG 2 से KG 1 से ही हम लोग हॉस्टल में रहे। तो साहिबगंज में मैंने पढ़ाई किया क्लास 10 तक, और फिर वहाँ से निकल के मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम में +2 किया मैंने, और फिर IIT कानपुर से मैंने अपना BTech किया EE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और फिर कोरिया से मैंने मास्टर्स किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मैं बहुत ही कम इंजीनियर्स में से हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियरिंग की। तो मैंने 4 साल सैमसंग में इंजीनियरिंग की, मैंने R&D किया सैमसंग में, जो कोरिया में सुवोन साउथ कोरिया में, वहाँ पर जाके जो उनका हेडक्वार्टर्स है R&D का, वहाँ पे जाके मैंने काम किया। और उसके बाद मैंने 4 साल वो करने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। टैग हाइव एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो एजुकेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग इस एजुकेशन स्पेस में असेसमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, टीचर्स कितना पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों का जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो कितना सीख रहे हैं। एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कंपनी शुरू हुई थी 2017 में। सैमसंग वेंचर्स ने इसको स्पॉन्सर किया है, सीड इन्वेस्टर हैं। और अभी हम लोगों की टीम साउथ कोरिया में है और इंडिया में भी है। इंडिया में 6 हमारे हैं टैग हाइवर्स, और कोरिया में 8 हैं। और मेरा पर्सनल थॉट है कि बाकी स्टार्टअप्स जो बोलते हैं फास्ट फास्ट फास्ट, मेरा आइडिया है स्लो स्लो स्लो, कि आस्ते चलो लेकिन सोच सोच के चलो। तो मैंने इसलिए डेलिबरेटली टीम को फास्ट एक्सपैंड नहीं किया। अभी तक वैसे चले हम लोग, क्योंकि हम लोगों का एक आइडिया प्रूव करने का स्टेज था, तो हम लोगों ने वो कर दिया। हमारी प्रोडक्ट जो है वो साउथ कोरिया में अराउंड 1000 स्कूल में आज की तारीख तक चल रही है। और इंडिया में भी हम लोग UP, MP, बाकी स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी बात कर चुके हैं, इनको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं क्लास साथी के बारे में। कोविड होने के कारण, कोरोना के कारण स्कूल्स बंद थी, तो उतना डिप्लॉय नहीं कर पाए हम लोग इंडिया में। मेरा भी ट्रैवल काफ़ी कम हुआ इंडिया आना, लेकिन अब फिर से स्पीड पकड़ रहा है और हम लोग अपनी टीम को फिर से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सैमसंग की फंडिंग तो $1 मिलियन की मिली थी। हम लोग $1 मिलियन की टोटल फंडिंग हमारी कंपनी में आई हुई है अभी तक, और अभी हम लोग फिर से फंड रेज की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट $5 मिलियन रेज किया जाए एट ए वैल्यूएशन ऑफ $50 मिलियन। फैमिली तो अमेजिंगली सपोर्टिव थी। जैसे मैंने बताया कि दादाजी का विज़न नहीं होता कि हम लोगों को बाहर पढ़ाना है, तो वो तो कभी कर ही नहीं पाते। उसके बाद हम लोगों का बिज़नेस फैमिली है, तो जनरली होता है कि आप बिज़नेस में आके फिर से आप जुड़ जाओ, बिज़नेस को ग्रो करो। लेकिन हम लोगों को फैमिली से सपोर्ट मिला। पापा ने ऑलवेज़ कहा कि जो कर सकते हो करो, एक नया काम करो, कुछ अनोखा काम करो, ऐसा बनाओ कि जो दुनिया देखते रह जाए। और सब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप आपको मालूम ही है कि ईजी जर्नी नहीं होती है। बहुत काम करना होता है, 10 लोगों का सपोर्ट चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट चाहिए कि हाँ कर रहे हैं, हो जाएगा। तो वो एक बार बार सबका बोलना, आसपास भाई लोग का बोलना, फ्रेंड्स लोगों का बोलना कि हाँ इट विल गेट देयर, और फिर हम लोग पहुँच भी जाते हैं आस्ते आस्ते। तो वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फेलियर्स तो काफ़ी रहे लाइफ में। आई थिंक जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल IIT क्लियर करके कोरिया गया था फर्स्ट टाइम, तो उसमें 6 महीने में ही मैं वापस आ गया मैं, कि कोरिया में नहीं रह सकता। वहाँ पे लैंग्वेज का इशू, खाने का इशू, प्लस एक डिफरेंट कल्चर था। तो आई जस्ट गिव अप कि नहीं रह सकता कोरिया में। होता ना, इतना IIT में पढ़ने के बाद भी, इतना स्ट्रांग होने के बाद भी मैं बस संभाल नहीं पाया अपने आप को कि आई कैन नॉट स्टे इन दिस कंट्री। आई गेन्ड लॉट ऑफ वेट ऑल्सो, और बड़ा आई वाज फीलिंग वेरी वियर्ड
कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आईआईटी से निकल के यूएस गए, अच्छे कंपनीज में गए और मैं कोरिया आ गया। हाँ, तो वो फीलिंग था। लेकिन आई थिंक फिर से मैं गया एंड देन आई टुक इट एज अ चैलेंज कि आई हैव टू लर्न द लैंग्वेज। मैंने सीखा, टुडे आई स्पीक कोरियन देन एनीबडी एल्स, आई मीन बेटर कोरियन देन एनीबडी एल्स। आई ऑल्सो फाउंड इट ईजी टू गेट फूड दैट आई लाइक इन कोरिया। और काम तो मैं मतलब जो कल्चर था वहाँ पे मैंने सीखा अच्छा से, और आज मैं कोरिया में 17 ईयर्स से हूँ। तो वो जो फर्स्ट 6 मंथ्स जो था मेरा फेलियर था मेरे लिए एक तरीके से, क्योंकि मैं ठीक से अडाप्ट नहीं हो पाया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो तो एक बड़ा मतलब आई रियली व्हेन एवर आई गेट स्टक ऑल्सो, कोई काम करता हूँ मैं स्टक हो जाता हूँ तो मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ कि मैं वहाँ तो उसमें कैसा मतलब मेरा माइंडसेट था। मैं बस आई हैड गिवन अप कि कोरिया में नहीं आना वापस मुझे। लेकिन मुझे अपने आप से लग रहा था कि मैं कैसे मतलब हाउ कैन आई गिव अप, है ना, आई कैन नॉट गिव अप। तो वो माइंडसेट से वापस आके मैंने उसको कॉन्कर किया उसको। एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है कि जब मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था तो मैंने अप्लाई किया था कुछ यूएस स्कूल्स में। तो मैंने 6 जगह अप्लाई किया था, मेरा कहीं से नहीं हुआ आया एडमिशन 2009 में। हर जगह से रिजेक्ट आ गया मेरा। तो आई थॉट कि मैं फिट ही नहीं हूँ किसी स्कूल के लिए। तो आई वॉज अबाउट टू गिव अप द एमबीए का डिसीजन। लेकिन मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई किया, नेक्स्ट ईयर फिर से मैंने अप्लाई किया और मेरा हार्वर्ड में एडमिशन हो गया। देखिए, 2 चीज़ है, एक है कि आपका एम्बिशन और दूसरा होता है स्ट्रेस। कि एम्बिशन सब बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर एग्जांपल, या जाना चाहते हैं टॉप पोजीशन पे, लेकिन इजी नहीं होता ऑनेस्टली, एक लंबा जर्नी होता है। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग कि वहाँ पहुँचना तो इम्पॉर्टेंट है ही, ऑफ कोर्स ऑलवेज गुड टू हैव ए बिग ड्रीम। मेरे केस में ड्रीम नहीं है ऑनेस्टली। मैं चाहता हूँ कि एक एक सीढ़ी मैं नीचे देख के चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा सोच जो है कि आपका जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप काम है वो अच्छे से करें और कीप ऑन डूइंग इट। ऑफ कोर्स एक बिगर विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। मुझे मालूम है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है कि जिससे बिलियंस ऑफ पीपल्स कैन बी इम्पैक्टेड। ये एक थॉट है। तो मैंने एजुकेशन को चूज़ किया एज ए डोमेन। काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट क्लैरिटी इन माइंड कि इम्पैक्ट करना है मुझे इस स्केल पे, वो एक क्लैरिटी रखें एंड ट्राई टू ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड देन डू इट। बहुत लोग से बात करता हूँ मैं, स्पेशली यंग टैलेंट से, वो बोलते हैं सर मुझे ये बनना है और कैसे करेंगे बताइए। प्रॉब्लम ये कि दे वांट टू डू इट इन 1 ईयर और 2 ईयर्स। हम लोग हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 10 साल में हम लोग क्या कर पाएंगे, और एक दिन में कितना कर पाएंगे उसके लिए हम लोग अपने आप को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। ये फैक्ट है, एक दिन में हम लोग इतना करना चाहते हैं, कभी सोचते नहीं कि एक साल में हम लोग इतना कर सकते हैं। पीपल ऑलवेज प्लान ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन दे वांट टू ओवर फिल देयर शेड्यूल। तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब कीप हैव पेशेंस एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस एंड एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो नीचे देख के एक स्टेप चढ़े, ऊपर देख के नहीं चढ़े, नहीं तो गिर जाएंगे।